हाँ तो अब ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना पॉइंट। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हो, सपोज यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं एक्स वाई, 3 पार्टनर समझ लेते हैं जेड, 3 पार्टनर्स हैं, तो खाली एक्स को पैसा नहीं बटेगा, वाई को भी बटेगा और जेड को भी बटेगा। क्या बटेगा? प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जस्ट बाद एक अकाउंट और बनता है जिसको थर्ड अकाउंट होता है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब ही आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ क्या होता है इसका मतलब। डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है इसका मतलब? डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो भाई, या तो प्रॉफिट होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर लॉस होगा। अब जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या किस में करना है? अमंग दी पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन है यहाँ पे? सपोज एक्स वाई जेड। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है? आपको पता है कि जब हमें प्रॉफिट ही बांटना है तो सिंपल जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वही बिल्कुल 2 कॉपी बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस क्या फ़र्क होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें डिफरेंस रखती हैं, मैं आपको बता दूं। जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे, कौन सा अकाउंट बनाते थे? पीएनएल। कैसे बनाते थे? कुछ इस तरीके से बनाते थे। बनाते थे नहीं बनाते थे? हाँ जी हाँ, ऐसे बनाते थे। यहाँ पर लिखते थे पीएनएल अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे। मैं खाली पीएनएल की बात कर रही हूँ। ये डेबिट साइड हो जाती थी, ये क्रेडिट साइड हो जाती थी। डेबिट, ये जो अकाउंट होता था ये नॉमिनल अकाउंट होता था। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे और क्रेडिट में इनकम्स और गेन्स आएंगे, सारे के सारे कंपनी के या बिजनेस के। ठीक है, समझ में आए ना पॉइंट? क्लियर। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसी चीज़ें भी आती थी जो पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन्स भी आते थे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था। ठीक है, कैपिटल किसकी होती है हमारी? कैपिटल लगाता कौन है? बिजनेस लगाता है। ठीक है जी, वो ओनर लगाता है, तो उसको इंटरेस्ट भी हम किसको पे करेंगे? उसी ओनर को पे करेंगे जो कैपिटल लगा रहा है। तो यानी कि पार्टनर कैपिटल लगा रहा है तो हम उसी को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यानी कि अब ये पीएनएल का पार्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये अब किसका पार्ट हो गया है? पार्टनर का। और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो अब हम पीएनएल में से निकाल के कहाँ डाल देंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल देंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आती थी। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता था। ठीक है जी, ये भी हमारे पार्टनर का ट्रांजैक्शन होता है। और पार्टनर सैलरी आती थी। ये सारी चीज़ें हम जो डालते थे ना वो अब हम पीएनएल में नहीं डालेंगे। ठीक है ना, कहाँ पे डालेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। समझ में आई ना बात? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। और पार्टनर्स कमीशन आता था। ठीक है जी, और क्या आता था? बहुत सारी चीज़ें आती थी, सोचो सोचो, और ऐसी ही चीज़ें आती थी। ठीक है ना, ओके। अब याद रखो बात हमारी, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट होता था? पीएनएल में। पीएनएल में से नेट प्रॉफिट निकल के आता था और पीएनएल के बाद हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो पीएनएल का नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ भाई हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक बोली है। तो हम बोल लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट, या फिर अगर यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट भी लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात तो हमारी तय हो गई कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग जो होगी वो नेट प्रॉफिट से होगी। जो नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। ठीक है ना, हम ये पूरा अकाउंट बना लेंगे, यहाँ आ जाएगा, टोटलिंग कर लेंगे। मोस्टली जो साइड बड़ी होती है वो क्रेडिट साइड बड़ी होती है। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये निकल के आएगी प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा ये किस में बटेगा? पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं था। ठीक है ना, और हमने बांट दिया प्रॉफिट। समझ में आई ना बात? ओके, पॉइंट्स क्लियर हुए नहीं हुए? ओके,
अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हम बोलेंगे फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला फीचर होता है इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ भाई हाँ, ये बात हमने बताई थी नहीं बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा, बैलेंस शीट से पहले बनेगा। कौन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि एक अकाउंट हमारा नया मेहमान आ गया अकाउंटेंसी में, ठीक है। क्यों बनेगा, ये यूं बनेगा क्योंकि पार्टनरशिप चल रही है और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो अब पीएनएल अकाउंट में नहीं जाके बल्कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ हमारा पार्टनरशिप फर्म ही बना सकती है, सोल प्रोप्राइटर नहीं बना सकता। कैसे बना लेगा, जब उसके पास पार्टनर्स ही नहीं होंगे। जब पार्टनर्स नहीं होंगे तो पार्टनर्स की चीज़ें कैसे बांटेगा, ठीक है। जब पार्टनर्स होंगे जब भी उसकी चीज़ें उसको बटेंगी स्पेशल अकाउंट में, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। ओके, लास्ट पॉइंट एक बता देती हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज इट इज नॉमिनल अकाउंट। 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो भैया वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा। डेबिट साइड में आएगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे नुकसान और सारे खर्चे डेबिट साइड में आएंगे। ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सारे के सारे इनकम्स और सारे के सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।